एक शेर ने साधु बनकर तपस्या की, लेकिन सच सामने आया तो इंसान निकला सबसे बड़ा पापी। आज जानिए असली साधु कौन। दरबारे हिंद में उस दिन एक अजीब खबर आई। जंगल के बीचों बीच हिमालय की दिशा में एक गुफा के सामने एक भयंकर शेर भगवा वस्त्र पहनकर ध्यान में बैठा था। लोग कह रहे थे, वो शेर अब किसी को मारता नहीं बल्कि भजन करता है। खबर सुनकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, अगर जंगल का शेर साधु बन सकता है तो इंसान क्यों नहीं? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कभी कभी जानवर अपनी प्रकृति बदल लेते हैं, लेकिन इंसान अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सच क्या था? क्या शेर सचमुच साधु बन गया था या कोई बड़ा रहस्य छुपा था? अगले ही दिन अकबर और बीरबल सैनिकों के साथ जंगल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, विशाल शेर शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भगवा वस्त्र। आसपास गांव के लोग फल फूल चढ़ा रहे थे। कोई उसके चरण छू रहा था, कोई धन चढ़ा रहा था। अचानक एक व्यापारी बोला, महाराज, यह शेर दिव्य है, इसने मेरी बीमारी ठीक कर दी। दूसरा बोला, इसने मेरे बेटे की नौकरी लगवा दी। अकबर चकित रह गए। बीरबल, क्या सचमुच यह चमत्कारी है? बीरबल चुप रहे, लेकिन उनकी नजर शेर के पीछे गुफा की ओर गई। उन्हें कुछ अजीब लगा। बीरबल ने सैनिकों से कहा, आज रात कोई भी यहां नहीं आएगा, हम छुपकर देखेंगे। रात गहरी हुई, सब शांत था। अचानक शेर ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह उठा और गुफा के अंदर चला गया। बीरबल और अकबर चुपचाप पीछे गए। गुफा के अंदर जो देखा वह चौंकाने वाला था। एक आदमी शेर की खाल पहने बैठा था और असली शेर लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अकबर क्रोधित हो उठे। धोखेबाज! वह आदमी कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मैं तो लोगों की आस्था का फायदा उठा रहा था। लोग खुद ही चमत्कार मान लेते हैं, मैं तो बस उनकी लालच का लाभ उठा रहा था। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, असली शेर तो जंजीरों में बंधा है और असली पापी इंसान आजाद घूम रहा है। अगले दिन दरबार लगा। वह धोखेबाज आदमी पकड़ा गया। लोग शर्मिंदा थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बीरबल बोले, जहां पनाह, शेर हिंसक होता है, यह उसकी प्रकृति है, लेकिन उसने कभी छल नहीं किया। इंसान को बुद्धि दी गई है, फिर भी वह लोभ, लालच और धोखे में गिर जाता है। फिर बीरबल ने आदेश दिया, असली शेर को आजाद किया जाए। जंजीरें खोली गईं। शेर बाहर आया, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया। वह शांत नजरों से इंसानों को देखता रहा और फिर धीरे धीरे जंगल में चला गया। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज हमने देखा कि जानवर अपनी प्रकृति में सच्चे हैं और इंसान अपनी बुद्धि के बावजूद झूठा हो सकता है। अगर शेर हिंसा छोड़ सकता है तो इंसान पाप क्यों नहीं छोड़ सकता? दरबार में सबके सिर झुक गए। अकबर ने उस धोखेबाज को सजा दी, लेकिन उससे पहले उसे लोगों के सामने माफी मांगनी पड़ी। लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया, चमत्कार बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नवरत्न बीरबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।